सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर घर की बत्तियों तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आखिर किस एक नियम पर चलता है। असल में एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल नियम है जो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव है। तो चलिए आज मिलकर बिजली की इसी गुप्त भाषा को डिकोड करते हैं। नाम है ओम का नियम। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बिजली की भाषा समझेंगे, फिर आएंगे ओम के नियम पर, जिसे सुनहरा नियम भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सर्किट्स में ये पावर कैसे चलती है, फिर कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे और आखिर में एक मास्टर की टूल किट तैयार करेंगे। तो सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी सीक्रेट लैंग्वेज है, वो कौन सा रहस्य है जिसमें हमारे सारी गैजेट्स एक दूसरे से बात करते हैं? भाई, हमारी पूरी दुनिया को रोशन करने के पीछे का राज क्या है? जवाब एक बहुत ही सिंपल पर बेहद शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, मेन हीरो यानी ओम के नियम से मिलने से पहले हमें इस कहानी के 3 बहुत जरूरी किरदारों से मिलना होगा। पहला है वोल्टेज, जो धक्का देता है, दूसरा है करंट, जो बहता है, और तीसरा है रेजिस्टेंस, यानी जो रोकता है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का पाइप। मान लीजिए एक पाइप है, उसमें पानी का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पानी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना? बस बिजली की दुनिया में वोल्टेज बिल्कुल वही धक्का या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाता है। जैसे कार की बैटरी को देखें, वो 12 वोल्ट का धक्का देती है। अच्छा, तो अगर वोल्टेज प्रेशर है तो फिर करंट क्या है? चलिए वापस उसी पाइप पर चलते हैं। करंट है उस पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा, मतलब कितना पानी बह रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का एक्चुअल फ्लो यानी बहाव है। जैसे हमारा मोबाइल चार्जर, वो करीब 2 एम्पियर के बहाव से फोन को चार्ज करता है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी किरदार, रेजिस्टेंस। नाम से ही साफ है, रुकावट। फिर से उस पाइप की कल्पना करें। सोचिए, अगर वो पाइप कहीं से पतला हो जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव धीमा हो जाएगा, सही है ना? बिजली में रेजिस्टेंस ठीक यही काम करता है। ये करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हीटर का तार। वो इतना गर्म पता है क्यों होता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, उसकी रुकावट बहुत ज्यादा होती है। तो अब हमारे तीनों किरदार स्टेज पर हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने का और उस गोल्डन रूल को देखने का जो इन तीनों को एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत रिश्ते में बांधता है। यह है ओम का नियम। 1827 में जॉर्ज ओम ने इसे खोजा था और ये नियम देखिए बहुत सीधा साधा है। ये कहता है कि जितना ज्यादा धक्का यानी वोल्टेज होगा, उतना ही ज्यादा बहाव यानी करंट होगा, और जितनी ज्यादा रुकावट यानी रेजिस्टेंस होगी, बहाव उतना ही कम हो जाएगा। है ना सिंपल? और ये सब कुछ एक छोटे से फॉर्मूले में फिट हो जाता है, V = I × R। और ये जो ट्राइंगल है ना, ये तो एक तरह का मैजिक ट्राइंगल या चीट कोड समझ लीजिए। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। बस जो भी वैल्यू निकालनी है उसे अपनी उंगली से ढक लीजिए। जो बचा वही आपका फॉर्मूला है। इससे तो कैलकुलेशन करना सच में बच्चों का खेल बन जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ओम का नियम देखिए हर जगह लागू नहीं होता। इसकी कुछ शर्तें हैं। ये तभी ठीक से काम करता है जब तापमान जैसी चीजें कांस्टेंट रहें, बदले नहीं। और कुछ मॉडर्न कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, जो हमारे कंप्यूटर और फोन में लगे होते हैं, वो इसके नियम नहीं मानते। अच्छा, तो इस नियम को एक्शन में देखना है तो हमें बिजली के हाईवे को समझना होगा। जी हाँ, इन रास्तों को ही हम सर्किट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बिजली के ये रास्ते बनते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, बिजली के चलने के 2 मेन रास्ते होते हैं, सीरीज और पैरेलल। अब सीरीज सर्किट को समझिए, एक सिंगल लेन सड़क। अगर एक भी कार, मतलब मान लीजिए एक बल्ब खराब हो गया, तो बस पूरा ट्रैफिक जैम, सब कुछ बंद। दिवाली की लड़ियों में यही होता है ना? वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट है, एक मल्टी लेन हाईवे। अगर एक लेन में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो भी ट्रैफिक दूसरी लेन से चलता रहता है। हमारे घरों की वायरिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तभी तो एक बल्ब फ्यूज होने से पूरे घर की लाइट नहीं जाती। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, अब एक्शन का टाइम है। अब तक जो भी सीखा है उसे आजमाते हैं और कुछ असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुरू करें? तो पहली प्रॉब्लम ये रही। एक सर्किट में 12 वोल्ट का पावर सोर्स है और 6 ओम का रेजिस्टर। तो सवाल है, करंट कितना होगा? याद है वो मैजिक ट्रायंगल? करंट निकालने के लिए क्या करना था?
तो अगर V को R से डिवाइड किया गया है तो जवाब बिल्कुल सही है। 12 वोल्ट को 6 ओम से डिवाइड करने पर मिलता है 2 एम्पियर। था ना आसान? ओके, अगला सवाल। एक सर्किट 10 ओम के रेजिस्टर से 5 एम्पियर का करंट खींच रहा है, तो वोल्टेज कितना होगा? फिर से वो ट्रायंगल बहुत काम आएगा। और सही जवाब है 50 वोल्ट। बिल्कुल, वोल्टेज निकालने के लिए करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 एम्पियर गुणा 10 ओम हो गए 50 वोल्ट। ये भी सॉल्व हो गया। चलिए एक आखिरी सवाल। एक अप्लायंस है जो 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का करंट लेता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है? सही जवाब है 110 ओम। रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज को करंट से डिवाइड किया गया, मतलब 220 वोल्ट को 2 एम्पियर से भाग दिया तो मिला 110 ओम। देखा, एक बार नियम समझ आ जाए तो सब कितना आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ एक टूल किट में पैक कर लेते हैं। ये ज्ञान किसी भी इलेक्ट्रिकल टूल किट का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये स्लाइड हमारी टूल किट का एक तरह से मैप है। देखिए, ओम का नियम सर्किट डिजाइन करने से लेकर हमारे घरों को सेफ रखने तक हर जगह काम आता है। जैसे सही फ्यूज चुनना। सबसे कॉमन गलती जो होती है वो है यूनिट्स की। हमेशा याद रखना है वोल्ट्स, एम्पियर्स और ओम्स। और हाँ, अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो V = I/R और सर्किट के नियम पक्के कर लेने चाहिए। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच के इस रिश्ते को समझना ही पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया में महारत हासिल करने का असली सीक्रेट है। तो अब जब बिजली की ये सीक्रेट लैंग्वेज एक रहस्य नहीं रही, तो सवाल ये उठता है, इस नए ज्ञान से क्या बनाया जाएगा? क्या नया आविष्कार होगा? क्योंकि सच पूछिए तो संभावनाएं अनंत हैं।